सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी, सन शेडिंग डिवाइस के बारे में। ठीक है ना। तो सन शेडिंग डिवाइस कैसे होता है, नाम से पता लग रहा है कि वो डिवाइस जो सन से आने वाली आपकी रेज को, ठीक है, जो बचाते हैं। जैसे घरों में देखा होगा आपने, छज्जा लगा होता है, छज्जा। तो छज्जा क्या काम करता है, बेसिकली जो भी बारिश आ रही है या फिर मान लो जो भी धूप आ रही है उससे क्या करता है, बचाव करता है। ठीक है। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि देर आर टू टाइप ऑफ सन शेडिंग डिवाइस। फर्स्ट इज नेचुरल एंड सेकंड इज आर्टिफिशियल सन शेडिंग डिवाइस। ठीक है। नाम से पता लग रहा है, नेचुरल मतलब जो खुद ही नेचुरली अपीयर हो रहा है, आर्टिफिशियल मतलब जिसके अंदर मैन मेड है, दैट इज। तो कौन कौन से होते हैं वो मैन मेड, इसमें लवर्स, ओवरहैंग्स, स्क्रीन्स, ये सब किस में आते हैं, ये आपके हैं आर्टिफिशियल सन शेडिंग डिवाइस के अंदर काउंट किया जाता है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर नेचुरल सन शेडिंग डिवाइस। तो देखो आपको पता ही है ये चीज़, नेचुरल मतलब जो ऑटोमेटिकली खुद से ही आ रहा है। ठीक है ना। तो जो शेडिंग जो होती है वो नेचुरली लैंडस्केपिंग द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ठीक है ना। और बिल्डिंग एलिमेंट्स जैसे ऑनिंग्स हो गया, ओवरहैंग्स हो गए, ट्रीस्ट हो गया, सब कुछ शेडिंग डिवाइस ऐसे होते हैं जो कि रिफ्लेक्टर की तरह भी वर्क करते हैं, जिनको हम लाइट शेल्स बोलते हैं। ठीक है ना। जो कि क्या करते हैं, नेचुरल लाइट को बाउंस करते हैं। ठीक है ना। फॉर डे लाइटिंग डीप इनटू बिल्डिंग इंटीरियर्स। ठीक है। तो नेचुरल सन डिवाइस का मतलब क्या हो गया, जो नेचुरली जो आपको शेड प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा है, तो इस डायग्राम में हम बात करते हैं। देखो ये क्या है, डिसीडियस ट्रीज अलाउ सन टू वार्म बिल्डिंग इन विंटर। तो ये जो डिसीडियस ट्रीज हैं जो कि क्या करते हैं, गर्मी के अंदर, सॉरी सर्दी के अंदर जो मतलब सूरज की किरणें आती हैं उससे बिल्डिंग गर्म रखते हैं, जो कि अच्छी बात है। और ये डिसीडियस ट्रीज प्रोवाइड शेड इन द समर। और सर्दी के अंदर, सर्दी और गर्मी के अंदर ये क्या करते हैं, ये हमको छाया प्रोवाइड कराते हैं। तो ये एज ए सन शेडिंग डिवाइस नेचुरल है। ये तो क्या है, नेचुरल है, इसमें मैन ने कुछ नहीं किया है, नेचुरली वर्क करते हैं ये। ठीक है। तो पहला जो एग्जांपल है दैट इज़ ऑफ विंटर, दूसरा जो एग्जांपल है दैट इज़ ऑफ समर। ठीक है। आगे चलते हैं इसके अंदर। देखो ठीक है, इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर किसकी, आर्टिफिशियल सन शेडिंग डिवाइस के बारे में बात कर रहा था। ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड है यहाँ लवर्स, ये अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है ना। ये क्या होता है, ये विंडो ब्लेंड और कैस्पे ऑफ शटर्स होते हैं। इसके अंदर हॉरिजॉन्टल स्लेट्स लगी होती हैं जो कि कुछ ना कुछ एंगल्स पे लगी होती हैं, जो कि लाइट को और एयर को क्या करती हैं, एडमिट करती हैं। ठीक है ना। लेकिन जो बारिश है या फिर जो बाहर की सनशाइन है उसमें क्या करते हैं, ये बाहर रखते हैं। ठीक है ना। और जो ये जो स्लेट्स होती हैं, ठीक है, इनका जो एंगल्स होता है वो एडजस्टेबल भी होता है। ठीक है ना। और बेसिकली कह सकते हो कि यूजुअली विंडोज़ और ब्लिंड्स में तो क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पर एडवांटेजेस क्या होते हैं लवर्स के। ठीक है, वो देखते हैं हम। ठीक है। तो आर्टिफिशियल सन शेडिंग डिवाइस को बात करने से पहले हम नेचुरल सन शेडिंग डिवाइस पर कुछ और जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है देख लेते हैं ऊपर अपन। मैंने आपको बता तो दिया है वैसे, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक तरीके से। यहाँ पर इट मीन्स टू ग्रो प्लांट्स एंड ट्रीज एट सुटेबल प्लेसेज अराउंड द बिल्डिंग। तो मैंने आपको ट्रीज़ के बारे में बता ही दिया। ठीक है ना। और ट्रीज़ जो भी होते हैं, ट्रीज शुड बी प्लांटेड इन सच अ वे दैट दे प्रोवाइड शेड्स इन समर एंड ऑल्सो सन रेज टू द बिल्डिंग्स। ठीक है ना, ड्यूरिंग विंटर्स एंड ऑल्सो डू नॉट इंटरफेयर विद द सर्कुलेशन ऑफ एयर अराउंड द बिल्डिंग। तो ये सब बात हमने किसकी करी है, ये मैंने बात करी किसकी, नेचुरल सन शेडिंग डिवाइस के बारे में बात करी। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, आर्टिफिशियल सन शेडिंग डिवाइस की। तो देखो बच्चों, तो पहला मैंने क्या बताया आपको, लवर्स के बारे में बताया है, अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है ना। ब्रिटिश इंग्लिश में इसका स्पेलिंग अलग, मतलब स्पेलिंग अच्छे अलग तरीके से होता है। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, काइंड ऑफ विंडो होती है, ब्लिंड विंडो, और शटर जिसके अंदर स्लेट्स लगी होती हैं। ठीक है। जो कि जिसमें स्लेट्स लगे होते हैं जो एंगल के अकॉर्डिंग लगे होते हैं। ठीक है ना। जो कि लाइट को और एयर को एडमिट करता है। ठीक है ना। लेकिन रेन को और सनशाइन को क्या करता है, बाहर रखता है। ठीक है ना। जो एंगल होते हैं स्लेट्स के वो एडजस्टेबल भी हो सकते हैं। ठीक है ना। यूजुअली कहाँ पर, इन ब्लिंड्स में और विंडोज़ में, और कभी कभार फिक्स भी होते हैं। ठीक है ना। और बात करते हैं इसके अंदर एडवांटेजेस की बात करते हैं। ठीक है ना। तो जो लोअर विंडो होती है वो जो एयर का होता है वो फ्री पासेज प्रोवाइड कराता है आपका। ठीक है। और जो सफिशिएंट लाइट है, सफिशिएंट लाइट प्रोवाइड करता है जब वो बंद रहते हैं। मतलब ये जो लोअर विंडोज़ होते हैं, ठीक है, वो आपका एयर का फ्री पासेज प्रोवाइड कराएगा और सफिशिएंट लाइट प्रोवाइड कराएगा चाहे वो बंद भी रहें। ठीक है। उसके बाद क्या है इसके अंदर नेक्स्ट के लिखा हुआ है कि जो ये लोअर विंडोज़ होते हैं, इसको लूवर, कुछ लोग लूवर बोलते हैं इसको, लूवर विंडोज़ जो होते हैं काफ़ी ईजी क्लीन कर सकते हैं इनको हम। ठीक है ना। उसके बाद जो ब्लेड्स लगी होती हैं तो हमने एंगल लगा होता है तो उसको ईजिली हम कंट्रोल कर सकते हैं उसके एयर फ्लो को। उसके बाद
उसके बाद क्या है, ये एक नेचुरल वेंटिलेशन ऑफर करता है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ विंडो, जैसा विंडो का साइज है तो उसके अकॉर्डिंग ये एक नेचुरल वेंटिलेशन ऑफर करता है, ठीक है। उसके बाद जो लूवर विंडो होते हैं वो इजीली ओपन किए जा सकते हैं, कहाँ पर, जो विड्थ है, विंडो की विड्थ है उसके पास प्रॉपर तरीके से इसको इजीली ओपन कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो आपके सामने ये फ़ोटो दिखा रखी है यहाँ पर, ये जो है ये मेरे हॉरिजॉन्टल लवर्स हैं, ठीक है ना, दीज आर माय हॉरिजॉन्टल लवर्स एंड दीज आर वर्टिकल। कैसे पता लग रहा है, देखो ये हमारे हॉरिजॉन्टली प्लेन में है, तो इस तरीके से लगे हुए हैं ये, ठीक है। ये देखो ये कुछ हॉरिजॉन्टली प्लेन में लगे हुए हैं, ये देखो इस तरीके से लगे हुए हैं ये, और ये जो लगे हुए हैं ये कुछ वर्टिकली प्लेन में लगे हुए हैं, ये क्या है, ये वर्टिकल है, मतलब इनका जो डायरेक्शन है वो कैसा है, एक्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है ये देखो ये एक्स डायरेक्शन, ये एक्स डैश मान लो इसको, और ये क्या हो गया, एक्स हो गया। और जो इनका जो ओरिएंटेशन है वो कैसा है, वो वाई डायरेक्शन में है, वो कैसा है, वो वाई डायरेक्शन में, ये वाई डैश हो गया, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोल देते हैं वर्टिकल, इसलिए इसको बोल देते हैं हम क्या, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। आगे चलते हैं, नीचे देखो, फिर हम बात करते हैं इसके फीचर्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो नो डाउट रेजिस्टेंस, इम्पैक्ट ऑफ रेजिस्टेंस है, जो आपकी हीट हो रही है, जो हीट आ रही है उसको रिड्यूस करता है, जो डे लाइट है उसको मैक्सिमाइज़ करता है, मतलब जितना ज़्यादा से डे लाइट आ सके उसके लिए फ़ायदेमंद होता है, जो ग्लेयर है उसको एलिमिनेट्स करता है, कलर्स का कस्टम करता है ये, ठीक है ना, विंडोज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये कुछ फीचर्स एंड बेनिफिट्स थे यहाँ पर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जो हमारा सेकंड सन शेडिंग डिवाइस, दैट इज़ ओवरहैंग्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली वो क्या होता है, छज्जा, ठीक है ना। आपने घरों में देखा होगा छज्जा लगा होता है, ठीक है। तो देखो ये डायग्राम सामने बना हुआ है, इस डायग्राम को एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों। यहाँ पर देखो मैं, ये बेसिकली क्या है, ये वाला पार्ट जो है दिस इज ओवरहैंग, ठीक है ना, और जो ये है, जो इस हॉरिजॉन का प्रोजेक्शन है वो ये पड़ेगा, जो कि नीचे की तरफ पड़ेगा, जो कि इस तरीके से पड़ेगा। ये क्या है, मेरी विंडो के ऊपर लगा रहता है, नो डाउट, ये मेरी विंडो है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, छज्जा, 3D में दिख रहा होगा, ये बाहर की तरफ निकल के आ रहा है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल विंडो ओवरलैप हो रही है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है आपको ऐसे डायग्राम बनाना है, आप अपने अकॉर्डिंग भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है, ठीक है। थर्ड जो हम बात करते हैं, जो हमारा सन शेडिंग डिवाइस है, दैट इज स्क्रीन्स, ठीक है। तो स्क्रीन्स के बारे में आपने देखा होगा, पुराने घरों में मैंने बहुत देखा है, आपने भी देखा होगा कि स्क्रीन्स लगी रहती हैं। तो ये डिफरेंट मेथड है सन शेडिंग का, ठीक है ना। ये बिल्डिंग में अटैच भी हो सकती है और ये बिल्डिंग से डिटैच भी हो सकती है, ठीक है ना। वुडन शटर्स प्रोवाइड करा जाते हैं डोर्स के अंदर, विंडोज़ के अंदर एज ए स्क्रीन, ठीक है ना। तो स्क्रीन्स के रूप में वुडन शटर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप सामने ये डायग्राम भी बना हुआ है, देखो ये स्क्रीन लगी हुई है, देखो ये आपकी क्या है, स्क्रीन है, देखो ये अगर आपको बंद करना है तो ये बंद भी हो जाएगी, यहाँ पर इस तरीके से बंद करोगे तो बंद हो जाएगी। ये देखो इसकी, ये जो इसका स्टॉपेज है, ठीक है। तो ये क्या है, मेरे बेसिकली क्या है, ये मेरा हो गया स्क्रीन के बारे में, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसके अंदर डिज़ाइन ऑफ लवर्स की। तो ये क्या है यहाँ पर कि इसमें क्या है, एवरी लूवर चाहे कुछ भी साइज़ हो, एक पर्टिकुलर फ्री एरिया होता है, ठीक है ना। कैसे निकालते हैं, बाय सब्ट्रैक्टिंग एनी ऑब्स्ट्रक्शंस टू एयर फ्लो फ्रॉम द ओवरऑल ओपनिंग साइज we get a net result that is known as free area. The typical size for louver comparison is 48 inch wide into 48 inch high, which is an industry standard. तो ये एक स्टैंडर्ड है इंडस्ट्री का, जिसके अकॉर्डिंग हम लूवर्स का डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। और अगर अपन को मान लूवर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो लूवर्स हो सकते हैं इंटीरियर टाइप भी होते हैं और एक्सटीरियर टाइप भी होते हैं, ठीक है ना। इंटीरियर टाइप के अंदर क्या होते हैं, शटर्स ऑफ डोर्स एंड विंडोज आर प्रोवाइडेड विद द लूवर्स, ठीक है। दे आर अरेंज्ड एट सच एन इंक्लिनेशन दैट हॉरिजॉन्टल विजन इज ऑब्स्ट्रक्टेड एंड मे बी मूवेबल और फिक्स्ड। मतलब इस तरीके से इनको अरेंज किया जाता है, इस तरीके से इनको इंटेंड किया जाता है कि जो हॉरिजॉन्टल विजन है, ठीक है, वो क्या हो जाए, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, और हो सकता है मूवेबल भी हो और हो सकता है ये फिक्स भी हो, ठीक है। एक्सटीरियर लूवर्स क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं सन ब्रेकर्स। एक्सटीरियर लूवर्स आर आल्सो नोन एज सन ब्रेकर्स, ठीक है। दे मे बी इधर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंड मे इधर भी फोल्डिंग और फिक्स। तो दो टाइप के मैंने बताया आपको, इंटीरियर और एक्सटीरियर, ठीक है। तो एक्सटीरियर जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली मैंने अभी आपको बताया, जो एक्सटीरियर लूवर्स हैं उसको हम बोलते हैं सन ब्रेकर्स। वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं और वर्टिकल भी हो सकते हैं। जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, देखो जो ये रहा, जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था यहाँ पर ये रहा, तो ये मेरे किस टाइप के हैं, ये एक्सटीरियर टाइप के हैं। ये जो आपको डायग्राम दिखाया था ये मेरे किस टाइप के हैं बच्चों, दीज आर माय एक्सटीरियर टाइप लूवर्स। ये देखो ये हॉरिजॉन्टल था और ये वर्टिकल था, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल लूवर जब इनको सीरीज़ में यूज़ किया जाता है ओवरहैंग्स के फॉर्म में, तो ये सर्कुलेशन
किसका, एयर का परमिट करते हैं वॉल के पास में, ठीक है। और वर्टिकल लूवर्स की बात करें, वर्टिकल लूवर्स में बी सेट इधर परपेंडिकुलर और इंक्लाइन टू द वॉल डिपेंडिंग अपॉन ओरिएंटेशन, देयर फाइंड इफेक्टिव ऑन ईस्ट एंड वेस्ट साइड। तो हमको यहाँ क्या बताया गया कि जो वर्टिकल लूवर्स होते हैं वो ईस्ट और वेस्ट साइड में काफ़ी इनको अच्छा माना गया, इफेक्टिव माना गया है। चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए अच्छे से आप पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।